Hey everyone, welcome to Science 11 12 by An Academy. This is Maima, your biology educator and हम कर रहे हैं बच्चों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर चल रहा है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की अगर हम बात करूँ तो आज हम लास्ट टॉपिक पे हैं जिसमें हमने स्टडी करना है रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी को। कार्डिक एक्टिविटी को कैसे आप रेगुलेट कर सकते हो एंड कुछ डिसऑर्डर्स, और फिर हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी की मैं अगर बात करूं तो हार्ट जो है आपका, हार्ट कैसा है आपका, मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट है, ये आप पढ़ चुके हो। मायोजेनिक हार्ट को रेगुलेट करने की एज सच जरूरत नहीं पड़ती है। हार्ट जो है वैसे खुद अपना कंडक्शन करता है, मसल्स जो है वो खुद कंडक्शन कराने का काम करती है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस में, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है आपकी, जब मायोजेनिक हर्ट है आपका, वो नॉर्मल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, खुद से परफॉर्म कर रही हैं फंक्शन। आपने पढ़ा ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड की हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट हो रहा है, वो पेस मेकर है। एंड एवी नोड हो गया आपका, एवी नोड आगे आपके एक्शन पोटेंशियल को भेज रहा है। ठीक है, एवी बंडल के पास, एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर्स के पास, ये सारी चीजें आप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हार्ट मायोजेनिक है बट स्टिल कुछ कंडीशंस में आपके हार्ट को रिक्वायरमेंट होती है कंडक्शन की, रेगुलेशन की। वो कंडीशंस क्या है आपकी एज सच, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज के टाइम पे हमें क्या कराना होगा, हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं। तो वो रेगुलेशन किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, तो हमारे पास क्या है, कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली आप जो कंडक्शन है, रेगुलेशन है, वो दो तरीके से कर सकते हो। एक है आपका नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, एंड दूसरा है आपका एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल यानी कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा आपकी रेगुलेशन को। एंडोक्राइन कंट्रोल मतलब जब हॉर्मोन्स कंट्रोल करेंगे आपके कार्डिक एक्टिविटी को। ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, सो नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो नर्वस कंट्रोल के पास टू कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टू कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटर्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट एसए नोड, एसए नोड को रेगुलेट करने का काम करें, एसए नोड को रेगुलेट करने का काम करेंगे, जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के आपके सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे। ठीक है, ये डायग्राम था आपका, ये राइट एट्रियम है, दिस वन। तो यहाँ पे ऊपर वाले कॉर्नर पे राइट साइड पे एसए नोड जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। इस एसए नोड को रेगुलेट करने का काम करेंगे। किस तरह से रेगुलेट करेंगे, दो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, कौन कौन से सेंटर है, कार्डिक, कार्डियक, एक्सिलरेटरी सेंटर एंड कार्डियक, कार्डियक इनिबिटरी सेंटर। ठीक है, कार्डियक इनिबिटरी सेंटर, ये दो तरह के सेंटर्स आपके पास प्रेजेंट है। कार्डिक एक्सिलरेटरी नाम से पता चल रहा है जैसा आपको, एक्सिलरेटरी मतलब एक्सिलरेट हो रहा है, इनिबिटरी मतलब इनिबिट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है ये आपका एसए नोड को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और कार्डिक इनिबिटरी सेंटर जो है ये क्या करेगा, ये एसए नोड को रेगुलेट करेगा, एसए नोड को रेगुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास क्या होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, एक्साइट करने का काम करेंगे, किसी चीज को बढ़ाने का काम करते हैं बेसिकली।
तो जब एसए नोड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती है तो एसए नोड को कैसे सिग्नल जाएंगे, एक्सेलरेशन के सिग्नल जाएंगे, एक्सेलरेशन के सिग्नल जाएंगे। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जो आपके हार्ट रेट को क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड देयर बाय अल्टर द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, एंड देयर बाय अल्टर द कार्डियक आउटपुट। अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा है, इसमें हमें हमें पता है कि 0.8 सेकेंड में एक कार्डिक साइकिल होती है। ठीक है, मतलब एक बीट आपकी 0.8 सेकेंड्स में कवर हो जाती है और एक बीट में आप अराउंड 70 ml ब्लड जो है वो देते हो। ठीक है, 70 ml ब्लड जो है वो आपका पास हो रहा होता है। ठीक है, तो 72 बीट्स में आप कितना ब्लड ओवरऑल भेज रहे थे, 70 ml एक में था, तो 72 बीट्स में कितना आ रहा था आपका ये, अराउंड 5 लीटर, अप्रोक्स 5 लीटर। ठीक है, पर अगर मैं कह दूं कि अब आपने नंबर ऑफ बीट्स को बढ़ा दिए, नंबर ऑफ बीट्स बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया है, ये 72 को आपने बढ़ा दिया और ये हो गया 80। ठीक है, अब इसको 70 ml जहां उतना रहा है ब्लड, ठीक है, बीट को आपने बढ़ा दिया सपोज, तो बीटिंग जो बढ़ी है तो उसकी वजह से अब ये पूरा का पूरा जो कार्डिक आउटपुट आएगा वो अल्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। आपने क्या किया, हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। बच्चों हार्ट रेट को कैसे इंक्रीज किया, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐसे नोड को रेगुलेट कर रहा है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास क्या होते हैं, एक्सेलरेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक्सेलरेट करने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेट करने का काम करेंगे, इंक्रीज करने का काम करेंगे। वेयर एज कार्डिक इनिबिटरी क्या कर रहा है, पैरासिम्पेथेटिक से रेगुलेट हो रहा है, पैरासिम्पेथेटिक से रेगुलेट हो रही है उसके ऐसे नोड, उसके पास क्या होंगे आपके इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब ये जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके, ये इनिबिट करने का काम करेंगे, प्रोसेस को इनिबिट करने का काम करेंगे। अगर प्रोसेस को इनिबिट करेंगे ये, तो प्रोसेस को इनिबिट करने से क्या होगा, आप वापस से हार्ट बीट को इनिबिट करने का मतलब ये नहीं है कि वापस से रोक रहे हो, हार्ट बीट को ही रोक रहे हो, नो, आप जो इंक्रीज्ड हार्ट रेट था उसको नॉर्मल पोजीशन पे ला रहे हो। जैसे सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक में होता था, सिंपेथेटिक बढ़ाने का काम करता था, जब भी आपको स्ट्रेस होता था या फिर कोई फियर की कंडीशन है, डर लग रहा है, ऐसी सिचुएशन पे सिंपैथेटिक क्या करता था, आपका हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करता था। वेयर एज जो इनिबिटरी था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बैक टू नॉर्मल लाने का काम करता था। ऐसा तो नहीं है ना हार्ट रेट बढ़ गया तो वो वापस से बढ़ा ही रहेगा सारा टाइम, आप हार्ट बीट तेज नॉर्मल नहीं है मतलब हार्ट बीट तेज चलती रहेगी आपकी, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, वापस नॉर्मल आता है तो वापस नॉर्मल लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक में आपके ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेंगे। बेसिकली इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, जो आपके प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे, हार्ट रेट जो फास्ट हुआ था उस हार्ट रेट को नॉर्मल लाने का काम करेंगे, बंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या कर देंगे, डिक्रीजेस हार्ट रेट बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, एज वेल एज जो आपका कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर के थ्रू हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर हमारे पास दो तरह के हैं, कार्डिक एक्सेलरेटरी सेंटर एंड कार्डिक इनिबिटरी सेंटर। कार्डिक इनिबिटरी सेंटर्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होंगे, ब्रेन के मेड्यूलर रीजन में आपके लोकेटेड। अब बात आती है एंडोक्राइन की, एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन कंट्रोल कैसे होगा,
एंडोक्राइन कंट्रोल, ये आपने पढ़ा है कि एंडोक्राइन कंट्रोल में क्या होगा, आपके हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मेनली दो तरह के हॉर्मोन्स आपके पास होंगे, वन इज एड्रीनालिन, एड्रीनालिन हार्मोन, also known as epinephrine हार्मोन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है आपका नॉर एड्रीनालिन हार्मोन, नॉर एड्रीनालिन हार्मोन एंड also known as norepinephrine hormone, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। अब ये भी सेम काम कर रहे हैं। एड्रेनालिन हार्मोन जो है, एड्रेनालिन हार्मोन इंक्रीज करने का काम करता है, जो आपका हार्ट रेट है, हार्ट रेट को इंक्रीज करे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है। जैसे ही बॉडी में एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड से जैसे ही एड्रीनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन आपका सिक्रीट होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, स्ट्रेस है, फियर है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे ही आपका हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जब इमरजेंसी सिचुएशन है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी आप इसको बोलते हो, आपने स्टडी किया इसके बारे में। तो ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है एंड अगेन कार्डिक आउटपुट को अल्टर कर देगा, कार्डिक आउटपुट को अल्टर कर देगा, ठीक है। वेयर एज नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जो है, ये नॉर एड्रेनालिन हार्मोन आपका क्या करेगा, उस हार्ट रेट को जो इंक्रीज हुई थी उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल हार्ट रेट पे लाने का काम करेगा। दैट मीन्स डिक्रीजेस हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा एंड डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज कर देगा। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी है। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, एक नर्वस कंट्रोल है, एक एंडोक्राइन कंट्रोल है। नर्वस कंट्रोल के लिए दो सेंटर्स प्रेजेंट है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स में एक एक्सेलरेटरी सेंटर है, एक इनहिबिटरी सेंटर है। एक्सेलरेटरी सेंटर एक्सेलरेशन करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। वो कैसे करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, ऐसे नोड को, उसको रेगुलेट करेगा। तो आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको ऐसे सिग्नल भेजेगा कि तू हार्ट रेट इंक्रीज कर दे, वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इनहिबिटरी क्या करेगा, वापस से नॉर्मल लाने का काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रहा है। फिर एंडोक्राइन में दो तरह के हार्मोन है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल रहे हो। एड्रेनालिन हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, अगेन वो हार्मोन ड्यूरिंग इमरजेंसी आपकी सिचुएशन में क्या होता है, सिक्रीट होता है। और नॉर एड्रेनालिन वापस से नॉर्मल लाने का काम करेगा, ठीक है, वापस से नॉर्मल लाने का काम करेगा। चलिए, देन एनसीईआरटी क्या कह रही है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रेंसिकली, अपने आप रेगुलेट हो रही है, इंट्रेंसिकली खुद से रेगुलेट हो रही है, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल, जिन जो कि आपके नोडल टिश्यू है। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए आप अपने हार्ट को क्या बोलते हो, मायोजेनिक बोलते हो। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system ANS, ठीक है। जो आपका एक स्पेशल आपका फंक्शन जो है, स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। न्यूरल सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, जो कि आपका मॉडरेट करता है कार्डिक फंक्शन को, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है फर्दर। न्यूरल सिग्नल थ्रू द sympathetic nerves part of ANS can increase the rate of heartbeat,
एएनएस से जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स एसए नोड को रेगुलेट करेंगे और क्या करेंगे, आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगी। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय कार्डिक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। On the other hand, parasympathetic neural signal, another component of ANS, decreases the rate of heartbeat. ये क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। ये आपका सिग्नल को, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं वो सिग्नल जा रहे हैं आपके एसए नोड के पास और ये वापस से बैक टू नॉर्मल लाने का काम करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड है, जितनी फास्टली पहले जा रहा था अब उतनी फास्टली नहीं जाएगा, स्पीड जो है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट, ठीक है, फिर आपका कार्डिक आउटपुट भी जो है वो अल्टर हो जाएगा। एड्रीनल मेड्यूला मेड्यूलरी हार्मोन कैन आल्सो इंक्रीजेस द कार्डिक आउटपुट। एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन, जो एड्रीनल मेड्यूला से हार्मोन सिक्रीट हो रहे, वही दो हार्मोन है आपके, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, ये भी आपके क्या कर रहे हैं, ऑल्सो इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। एड्रेनालिन इंक्रीज करेगा, नॉर एड्रेनालिन डिक्रीज करने का काम करेगा। देन हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में हमारे पास सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर क्या आपका, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, अब हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको क्या करना होगा, ब्लड प्रेशर को समझना जरूरी है। सो ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। ब्लड जो आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किस पे एक्सर्ट करेगा, ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं उस आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर, अब आपका दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, दो तरह का ब्लड प्रेशर होगा। वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोल या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड अनदर इज डायस्टोलिक या डायस्टोल ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोल, क्लियर। सिस्टोलिक क्या है, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर exerted on the walls of arteries, आर्टरीज की वॉल्स पे जितना मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड भेज रहे हैं, तो जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मैक्सिमम प्रेशर उस टाइम पे, वो क्या होगा, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है, 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। mmHg स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वेयर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना होगा, मिनिमम प्रेशर, ठीक है, इट इज अ मिनिमम प्रेशर exerted on the walls of arteries, ठीक है, on the walls of arteries। ये कितना होगा, 80 mmHg, 80 mmHg, ठीक है। जो मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर आपका आर्टरीज की वॉल पे एक्सर्ट हो रहा है, वो क्या है आपका 80 mmHg। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 mmHg, यानी कि 120 मैक्सिमम प्रेशर हो गया, 80 आपका मिनिमम प्रेशर हो गया। और ये हमारा मेजर होता है एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हो। आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो लगाते हैं और वो उससे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। वो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं बेसिकली। अब बात करेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर, तो नाम से जैसे आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर जब एक्सर्ट होगा, नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब एक्सर्ट होगा,
हायर pressure exerted on the walls of arteries as compared to normal pressure, as compared to normal pressure. This is known as हाई ब्लड प्रेशर, और इस कंडीशन को आप और क्या बोलते हो, ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन. ठीक है, ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन. तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, और कितना पहुंच जाएगा आपका 140/90. अगर किसी का ब्लड प्रेशर फास्ट हो गया, ब्लड प्रेशर तेज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 140/90. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, ये प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. ये प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, उस कंडीशन को आप हाइपोटेंशन बोल देते हो. जैसे हाइपर टेंशन, हाइपर हो गए ना हम, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया. हाइपर गुस्सा होने पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हाइपर टेंशन, ऐसे याद रखना. और जब बेसिकली एक याद हो गया तो दूसरा याद हो ही जाएगा. और जब आप शांत हो, थोड़ा सा लो लो फील कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन. देन हमारे पास ये दिखा है, ये देखो एनसीईआरटी आपको क्या बता रही है. हाई ब्लड प्रेशर, hypertension is the term for blood pressure that is higher than the normal pressure. higher than the normal pressure, आपका नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा. In this measurement 120 mm Hg millimeter of mercury pressure is the systolic. 120 mm Hg के आपका सिस्टोलिक प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर. ठीक है, और पंपिंग प्रेशर. एंड 80 mm Hg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर. आपका 120 क्या पंपिंग प्रेशर है, ठीक है, जिस टाइम पे पंप हो रहा है, और डायस्टोलिक क्या जिस टाइम पे फिल हो रहा है, रेस्टिंग फेज पे है, रेस्टिंग प्रेशर वो आपका 80 mm. ठीक है, mmHg. इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 40/90, आपने बार बार चेक कराया और आपका 40/90 आ रहा है, और हाइयर इससे भी ज्यादा जा रहा है, इट शो हाइपरटेंशन. इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, हाइपरटेंशन. High blood pressure lead to the heart diseases and also affect vital organ like brain and kidney. ब्लड प्रेशर की वजह से आपका ब्रेन, किडनी और बहुत सारे हार्ट डिसीजेस जो है वो कॉज हो सकते हैं. देन नेक्स्ट डिसीज को स्टडी कर लेते हैं हम पहले. नेक्स्ट डिसीज है हमारे पास कैड, CAD. CAD कैड, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज. इस डिसीज में आपका क्या होगा, बेसिकली जो वेसल है, जो वेसल आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है. बेसिकली हार्ट के पास भी ब्लड सप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि हार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है. तो जो हार्ट की मसल्स तक ब्लड सप्लाई तो हो रही है, अंदर तो जा रहा है, पर मसल्स के पास भी क्या जाता है, आपका ब्लड जाता है. तो जो हार्ट की मसल्स तक आपका ब्लड पहुंचाने का काम कर रही थी वेसल, वो अफेक्ट हो जाती है. ठीक है, जो वेसल आपकी ब्लड पहुंचाने का काम कर रही थी हार्ट की मसल्स तक, ये वेसल्स जो है ये आपकी अफेक्ट हो जाएगी. इसकी वजह से आपको CAD हो जाएगा, या फिर आप इस डिसऑर्डर को और क्या बोलते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, क्लियर. सो ये हो क्यों रहा है, बेसिकली आपकी जब वेसल्स में कैल्शियम का डिपोजिट होने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाएगा, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होने लग जाएगा. ये सब रीजंस होंगे जिसकी वजह से आपका ये CAD जो है वो कॉज हो सकता है. देन हमारे पास एक और डिसीज बताती है एनसीईआरटी आपकी, एंजाइना, ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस. एंजीना पेक्टोरिस. ठीक है, इस डिसऑर्डर में आपका क्या होता है कि ये डिसऑर्डर में चेस्ट पेन कॉज होने लगता है. चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. अब हार्ट में आपके पास प्रॉपर अमाउंट में एनफ ऑक्सीजन जो आपके हार्ट मसल्स तक रीच नहीं कर पा रही.
अब अगर वो हार्ट मसल्स तक प्रॉपरली रीच नहीं कर पा रही है तो ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ऑक्सीजन ना जाने की वजह से ये कंडीशन भी हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो एक्यूट चेस्ट पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है ऑक्सीजन ना मिलने पर, क्लियर। तो ये जो है आपका एंजीना हो गया। एंजीना के केस में आपका क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन एनफ अमाउंट में नहीं जा रही है आपकी, ये नहीं पहुंच पा रही है, ये आपके ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। जनरली जब ब्लड फ्लो, बेसिकली तो ऐसा ही होगा ना कि जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन भी उतनी अमाउंट में नहीं जा रही होगी, सिंपल सी बात है ना। मैं कह रही हूँ आर्टरीज के पास, वेंट्रिकल्स के पास ब्लड फ्लो कर रहा था, अब वो उतनी अमाउंट में फ्लो नहीं कर रहा जितना पहले फ्लो कर रहा था। तो प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है तो उतनी ऑक्सीजन भी नहीं जा रही होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नहीं जा रहा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो ये डिसीज जो है ये कॉज हो जाता है आपका। चलिए, एनसीईआरटी क्या कह रही है आपकी? coronary artery disease often referred to as atherosclerosis affect the vessel that supply blood to the heart muscle, ठीक है। वेसल अफेक्ट हो जाती है जो कि आपके हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। ये क्यों कॉज हो रहा है आपका? क्योंकि कैल्शियम का, फैट का या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो रहा है, विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आर्टरीज जो है, ये आर्टरी आपकी, ये आर्टरी क्या करेंगी, अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया तो जितनी पहले थी उससे ज्यादा नैरो हो जाएंगी। अब जाने के लिए स्पेस कम मिलेगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से आपके हार्ट की मसल्स तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डिसीज कॉज हो जाएगा। Angina, it is also called angina pectoris, a symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is reaching the heart muscle, ठीक है। आपके हार्ट की मसल्स तक ऑक्सीजन रीच नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये चेस्ट पेन जो है कॉज होने लगता है आपको। Angina can occur in man and women of any age, but it is more common among the middle age and elderly, ठीक है। एल्डरली और मिडल एज वाले लोगों में ज्यादा कॉमन है, मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है आपका। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो आपका अफेक्ट हो गया, प्रॉपरली ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा, तो डेफिनेटली आपकी ऑक्सीजन भी रीच नहीं कर पाएगी और एंजाइना जो है वो कॉज हो जाएगा। देन लास्ट डिसऑर्डर बचता है आपके पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में आपके पास क्या कंडीशन है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। जब आपका हार्ट जो है, जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंपिंग नहीं करेगा, पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा, ठीक है। पंपिंग ऑफ ब्लड जो है वो नहीं हो पाएगा, तो जो जो ब्लड पंप नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपके टिश्यूज को, बॉडीज को, तो हार्ट का क्या हो जाएगा, बेसिकली हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा। फेलियर ऑफ हार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स जो है वो, लंग्स आपके वो भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो ला रहे हैं बट लेकिन वो ऑक्सीजन आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं आ रही, बॉडी में सब कुछ इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। देन एनसीईआरटी क्या कह रही है आपको? हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उतना हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, ठीक है। कंजेशन ऑफ लंग्स जो है इसका मेन डिसीज सिम्टम है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है इसको। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट के जैसा नहीं है। कार्डिक अरेस्ट क्या है? व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। कार्डिक अरेस्ट में आपका हार्ट ही बीट करना बंद कर देगा, ठीक है। और अ हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है हार्ट तक, ठीक है, तो वेसल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी, हार्ट की मसल्स तक आपका ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। आपका कार्डिक अरेस्ट क्या है? जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, बीट ही नहीं होगा, ठीक है। एंड हार्ट फेलियर क्या है? जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है हार्ट, ठीक है, जब आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। तो तीनों को बहुत ही अच्छे से याद करना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि तीनों में कंफ्यूजन
ना हो बिल्कुल भी, आपको इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर होता है हमारा फिनिश। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी दिखाओ, वो भी थोड़ा सा चैप्टर अच्छे से एक बेटर वे से समझ लेंगे, जिससे उनकी भी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बढ़िया तैयारी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।